सांसद अष्टभुजा शुक्ला जी के गांव पे है, वो भाजपा गांव है, आप लोग भाजपा या फिर भी आप लोग इससे बात कर रहे हैं। बात सुनिए, अष्टभुजा जी हमारे भतीजे हैं, पद में हमारे भतीजे, हम उनके चाचा जी हैं। हम भाजपा के नाम पर अगर कुक्कुर बिलार सब आ जाएंगे तो हमारे भतीजे हैं, भाजपा के नेता हैं, तो हम उस कुक्कुर बिलार के ऊपर छपका लगा देंगे? इतना सस्ता है? एक बार उसको वोट दे दिया गया, पुनः फिर आया है, न कभी चेहरा दिखाया, न कभी कोई उसका भाजपा सपोर्ट करते हैं। देखिए, ब्राह्मण ठाकुर अहिर की बात नहीं है, कैंडिडेट की बात है। हम भी भारतीय जनता पार्टी को अब तक वोट देते आए हैं, लेकिन भाई देखिए, अब की बार आत्मा बोल रही है कि ऐसे निकम्मे को वोट देना खुद निकम्मा बन जाना। अरे लोकसभा में मैं तो कभी आज तक, जबकि लोकसभा की चर्चाएं मैं टीवी पर, मोबाइल पर, पेपर में देखता हूं, आज तक तो मैं कभी इनका संसद में कोई बयान सुनबे नहीं किया, फोटो नहीं देखा। ऐसा निकम्मा सांसद तो शायद कोई संत कबीर नगर में नहीं आया था। गुरु जी, आप नमस्कार। इस समय लोकसभा चुनाव, जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में जैसे जैसे एक एक पल बीत रहा है, आपको बता दूं अगले सप्ताह चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में हर जगह चुनावी चर्चा चल रही है। आज हम इस समय धनगटा विधानसभा के धनगटा चौराहे पे एक चाय की दुकान पे, हमारे साथ यहाँ ब्राह्मण जो इस क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल वोटर हैं, इस समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। जो यहाँ के सांसद हैं प्रवीण निषाद जी दोबारा आ गए हैं। गुरु जी, क्या कहेंगे? भाई, प्रवीण जी को मैं आज तक 5 साल का कार्यकाल बीतने वाला है, कभी पोस्टर बैनर के अलावा उनका चेहरा नहीं देखा, जबकि सामाजिक प्लेस पर 10 घंटे मेरा समय बीतता है, लेकिन कभी उस आदमी का मैंने फोटो नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा वास्तविक। और उस आदमी को भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनः दोबारा टिकट दे करके भेज दिए हैं। तो क्या हम लोग पढ़े लिखे हो करके ऐसे निकम्मे सांसद को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दें? तो हमारे पढ़ाई लिखाई पर सब व्यर्थ है। आप गुरुजी इतना कहते हैं, लोकप्रिय सांसद, गांव-गांव टहलने वाले, कहते हैं विकास की गंगा बहा दिया, आप इस तरह कह रहे हैं। विकास की गंगा तो जो बहाए हैं वह उनकी मजबूरी है, वो नहीं बहाए हैं, न उनका उसमें कोई दिलचस्पी है। उनको तो अपनी सांसद निधि बेचने में रुचि है। वो जो भी विकास की गंगा बह रही है वो उनका नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, सरकार की वो देन है। पैसा कहाँ ले जाएंगे? कहीं न कहीं, चाहे चक्रोड पटवावें, चाहे चक्रोड सीसी करावे, जो भी करावे, उस पैसे को उनको व्यय करना है तो करवे। रामजान की मार्ग को इतना शानदार बना दिया। रामजान की मार्ग जो भी यहाँ रहता वो करवाता। वो आज का प्लान नहीं, वो बहुत पहले का प्लान है, आज का नहीं है। इनके कार्यकाल का ऐसा कोई प्रोजेक्ट ये हमारे संत कबीर नगर में ला करके दिए हो जो नहीं होने वाला था। बता दें क्या किए हैं? हम तो भाई देख नहीं रहे हैं जो सामान्य सूची में चीजें सभा में दहाड़ते हैं। अरे लोकसभा में मैं तो कभी आज तक, जबकि लोकसभा की चर्चाएं मैं टीवी पर, मोबाइल पर, पेपर में देखता हूं, आज तक तो मैं कभी इनका संसद में कोई बयान सुनबे नहीं किया, फोटो नहीं देखा। ऐसा निकम्मा सांसद तो शायद कोई संत कबीर नगर में नहीं आया था। गुरु जी, आप लोग ब्राह्मण है, भाजपा सपोर्ट करते हैं। देखिए, ब्राह्मण ठाकुर अहिर की बात नहीं है, कैंडिडेट की बात है। हम भी भारतीय जनता पार्टी को अब तक वोट देते आए हैं, लेकिन भाई देखिए, अब की बार आत्मा बोल रही है कि ऐसे निकम्मे को वोट देना खुद निकम्मा बन जाना है। हम भी, क्या कमी आपको नजर आ रही है? हमको कमी यही नजर आ रही है कि आज तक 5 साल के बीच में कभी मैं धनगटा चौराहे पर उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। वो कब आया, कब गया, किस पब्लिक से मिला, किस गरीब दुखिया के घर गया कि 5 रुपया किसी की मदद कर दिया हो। हम तो भाई आज तक उनको न देखा
चुनाव आ गया है, आपके पास आए, आपको आपका आशीर्वाद लें तो आशीर्वाद देंगे? आज चुनाव में हमारे पास आएंगे आशीर्वाद लेने, इतना आशीर्वाद सस्ता नहीं है, सस्ता आशीर्वाद नहीं है कि उनको हम वो जब चाहेंगे तब हमारे पास आ जाएंगे, हम उनको आशीर्वाद दे देंगे कि आप जीत जाइए। 400 पार का नारा कर रहे हैं। 400 नहीं, वो 400 नहीं, वो टोटल पूरा हिंदुस्तान की सारी सीट जीत जाए, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि मैं इनको वोट न दूंगा, न किसी को देने के लिए कहूंगा कि ऐसे निकम्मे। क्या मोदी जी को हराएंगे? नेता मोदी कौन अच्छे हैं? मोदी तो शाहजहां हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब के पुत्र हैं, अपने बाप को उसने नजरबंद कर दिया था। मोदी अपने गुरु को नजरबंद कर दिया, अडवाणी जैसे आदमी को भारत रत्न उनको देते हैं। भारत रत्न तो वो भूजा की तरह से बांट रहे हैं, जो उस काबिल नहीं है उनको भी भारत रत्न दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि उस वर्ग विशेष का वोट हमको मिल जाएगा, हमारी गद्दी बरकरार रहेगी। उनको अपनी गद्दी दिखाई दे रही है, देश नहीं दिखाई दे रहा है। अगर देश कहाँ जा रहा है? देश दिखाता, देश उनको दिखाई देता तो ये भारत रत्न भूजा की तरह से नहीं बांटते। क्यों बांट रहे हैं भाई? आज नहीं, 5 साल पहले क्यों नहीं आपने भारत रत्न दिया ठाकुर कर्पूरी को? क्यों नहीं दिया? आज जब चुनाव आया है तो आप उस वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं भारत रत्न से। भूजा है, किसानों के नेता हैं, किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह उनको भी देते हैं। चौधरी चरण सिंह तो नेता थे ही किसानों के, ये तो सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी निगाह में। मेरे निगाह में तो इतना बड़ा कोई दुश्मन आज तक प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया था हिंदुस्तान में। आप पूरे सांसद अष्टभुजा शुक्ला जी के गांव पे हैं, वो भाजपा गांव है, आप लोग भाजपा या फिर भी आप लोग इससे बात कर रहे हैं। बात सुनिए, अष्टभुजा जी हमारे भतीजे हैं, पद में हमारे भतीजे, हम उनके चाचा जी हैं। हम भाजपा के नाम पर अगर कुक्कुर बिलार सब आ जाएंगे तो हमारे भतीजे हैं, भाजपा के नेता हैं, तो हम उस कुक्कुर बिलार के ऊपर छपका लगा देंगे? इतना सस्ता है? एक बार उसको वोट दे दिया गया, पुनः फिर आया है, न कभी चेहरा दिखाया, न कभी कोई उसका वक्तव्य सुने। आप लोग मीडिया वाले हैं, कहाँ कौन सी सड़क का शिलान्यास किए हैं अपने फंड का? जो उनको 5 करोड़ साल में कितना मिलता है? साधों को आरक्षण दिला रहे हैं। साधों को आरक्षण दे दे, वो नहीं देंगे, भारतीय सरकार देगी। ये उनके बस की बात नहीं है। भारत सरकार के संवैधानिक चीजें हैं, ये उनका, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन देना तो गवर्नमेंट का काम है। और देखिए, मैं अपनी आत्मा की बात कर रहा हूं, कोई क्या सोचता है, क्या करता है, वो अपनी इच्छा से करता है, लेकिन मैं भाई व्यक्तिगत रूप की बार आपका आत्मा क्या करेगा? मेरी आत्मा यही है कि हम उसको वोट नहीं देंगे, एकदम पक्का, बिल्कुल। और न किसी को अपने हित मित्र को। राम मंदिर बन गया तब वो। राम मंदिर तो बनना ही बनना था, वो उनकी लड़ाई में नहीं बना है, न वो उसके लिए खून चुआए हैं, न पसीना चुआए हैं। जो शहादत किए हैं वो बेचारे रह ही नहीं गए। तो आंदोलन से जुड़े थे, आंदोलन में हम आज भी आंदोलन में जुड़े हैं। हम आज भी राम में चल रहा था, कोर्ट ने डिसीजन दिया तो मंदिर तो बनना ही बनना है। कोर्ट के डिसीजन के पहले क्यों नहीं बना दिए? लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसको माने, तब उसमें एकदम मन बना लिए, परवीन साहब को नहीं देंगे। यह भी बहुत बड़ा गलत हुआ है जो मोदी से शिलान्यास करवाया गया। अरे भाई, धर्म की, आप धर्म का नाम लेते हो तो किसी धर्म पर आए, उसमें कोई दूसरा शिलान्यास कोई दूसरा किया था, पूजा पाठ कोई दूसरा किया था, ये सिर्फ पूजा किए थे। ये पूजा उजा कुछ नहीं किए थे, हम लोगों को दिखाने के लिए वो कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं। ये पब्लिक को दिखा रहे थे कि हम बहुत बड़े। ब्राह्मण समाज कहाँ जाएगा 24 में? हम ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ। कोई जो भी, देखिए, वोट कोई अपने दिल से देता है। हम जो हैं, हम भाई इनको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हमको इनसे नफरत है, इस अकर्मण्य व्यक्ति से नफरत है। हम भाजपा की निंदा नहीं कर रहे हैं,
व्यक्ति विशेष की निंदा कर रहे हैं। हम भाजपा को वोट देते रहे, हम भाजपा को आज भी वोट देते, लेकिन यह भाई कुकुर बिलार चाहे जिसको आप भेज देंगे क्षेत्र में, टिकट दे देंगे, तो हम आपका हर निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है। सांसद अष्टभुजा शुक्ला जी के चाचा जी थे, और यहाँ पे एक और है, हमें कैलाश मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं। आप भी तो भाजपा सपोर्टर हैं जी। तो अभी क्या होगा 24 में, क्या होगा? अब 24 में ये होगा, टिकट का जो बंटवारा हुआ है, जो टिकट देने का काम भाजपा ने किया है, ये गलत किया है। ये निर्णय इनका गलत था, क्योंकि 5 साल सांसद रहे हैं प्रवीण निषाद जी। अगर उनसे पूछा जाए किसी विशेष गांव में कितने लोगों को जानते हैं, तो नहीं जानते होंगे। मैं विशेष गांव की बात कर रहा हूं। जैसे तहसील मुख्यालय का गांव माना जाता है धनघटा, धनघटा में वो किसको जानते होंगे? जानते तो होंगे जो ठेकेदार होंगे। हाँ, ठेकेदार लोगों को जानते होंगे। धनघटा का जो ठेकेदार होगा उनको जानते होंगे, जिनको उन्होंने अपनी निधि, ठेकेदार हैं, जिनको उन्होंने फंड दिया होगा अपनी निधि से, उनको जानते होंगे। आप तो नहीं जानते? हमको तो आज तक हमने खून पसीना बहाने का काम किया है, लेकिन किसी का निधि यूज नहीं किया। तो इस नाते सोचने विचार, हर एक मतदाता को सोचने विचारने की उसके अंदर जो क्षमता होगी, अपने क्षमता के अनुसार जो है सोच। आप प्रवीण निषाद को वोट करेंगे कि भाजपा को वोट करेंगे? नहीं, हम व्यक्ति को वोट करेंगे, इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय सही नहीं लिया है। इस नाते अब जो कोई भी प्रत्याशी हमारे समझ में आएगा, अच्छा सामाजिक, क्या बुराई, इतना अच्छा नाम है प्रवीण निषाद। वो तो ठीक है, प्रवीण निषाद है, प्रवीण हमारे भतीजे का भी नाम है, तो प्रवीण नाम का क्या मतलब होता है? उनके पिताजी संजय निषाद हैं। संजय निषाद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं जानता हूं। श्रवण निषाद हैं। तो इसी के बल पर तो उनको फिर दोबारा टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्हीं के दम पर न राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ही दोबारा जो है उनको टिकट मिला है, न कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कर्म के ऊपर जो है उनकी विशेषता कुछ काम धाम किए हैं प्रवीण निषाद। उन्होंने जो काम किया हो उसको दिखाएंगे, बताएंगे कि हमने क्या काम किया है 5 साल के बीच में। आप नहीं जानते? वो तो हम तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते। किसी की मदद किए हो, किसी गरीब की मदद किए हो, तो उन्होंने रजिस्टर पर लिखा होगा, उनके प्रतिनिधि रजिस्टर पर लिखे होंगे कि हमने किस विधानसभा में, किस ग्राम सभा में, किस व्यक्ति का मदद हमने किया है। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं है हमसे, हमको जो है ये संत कबीर नगर लोकसभा जो है, इसमें कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं है जो सामाजिक रूप से 5 साल जीतने के बाद 5 साल से देख रेख कर सके। अच्छा, बात की जाए 2014 में शरद त्रिपाठी सांसद चुने जाते हैं, 2019 में प्रवीण निषाद और शरद त्रिपाठी में क्या कौन अच्छा था? शरद त्रिपाठी तो देश के माने हुए नेता थे, उनका पूरे देश में चर्चा का विषय है। वो ऐसे व्यक्ति थे, वो कुछ विकास किए थे, उन्होंने विकास किया था, तमाम सारा उन्होंने विकास किया है जिसका इतिहास है। लेकिन ये बतावें कि अपनी 5 साल की निधि कहाँ खर्च किए हैं? वो तो कहला कोरोना में चली गई। नहीं तो कोरोना में चला गया है, उनकी निधि कोरोना में चला गया है। कहला 3 साल के कोरोना मोदी जी ले वाला निधि। विकास, आप विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास के बारे में वो बतावें सांसद प्रवीण जी कि हमने विकास क्या किया है। जानकारी नहीं है। अब उनके समय में जो है कहते राम जानकी मार्ग बनवा दिए, इसको 4 लेन करवा दिए। राम जानकी मार्ग का पूजन अगर उन्होंने करवाया हो तो बतावें। राम जानकी मार्ग उनके नाते, उनके आदेश पर अगर राम जानकी मार्ग बना हो, कौन करवाया? ये सरकार करवा रही है। कौन सी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा तो प्रत्याशी है। प्रत्याशी गलत है, इसलिए जो है ये पार्टी के नाम पर थोड़े वोट दे देना किसी को जो है जिससे अहित हो, जिस व्यक्ति से हित न। अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो 400 पार कैसे होगा? अब 400 पार नहीं होगा तो सरकार बनना है। सरकार तो कोई जरूरी नहीं है कि 400 सरकार पावे तभी जो है सरकार मतलब बनेगी। आप वोट नहीं देंगे तब भी आप भाजपा सरकार चाहते हैं? नहीं, भाजपा की सरकार तो मैं चाहता हूं, लेकिन प्रवीण निषाद जो है प्रत्याशी सही चुनाव नहीं किया गया है। एक कम कर देंगे यहाँ पे। अब हो जाएगा कम, कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट नहीं देंगे, वोट नहीं दिया जाएगा। तो कुछ और लोग मौजूद हैं, देखिए किस प्रकार से। यहाँ पे मिश्रा जी हैं, ये शुक्ला जी हैं। सर अपना पूरा नाम बताइएगा। डॉक्टर इंद्रेश कुमार पांडे, प्राचार्य हिंदी संस्कृत महाविद्यालय, गागरगाड़, शिवापार, संत कबीर।
सर, आप प्रचार हैं, चुनाव आने वाला है लोकसभा का, यहाँ आपके सामने आप ही के वर्ग के दो लोग हैं, इन लोगों की राय है प्रवीण निषाद बहुत ही बेकार काम किए हैं, उनको वोट नहीं देंगे, आपका क्या राय है? नहीं, मैं मानता हूं कि क्षेत्र में कुछ विकास के काम ऐसे थे जो होने चाहिए, जैसे जो दूसरे को जिलों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, कुछ मुख्य सड़कों को छोड़ दीजिए तो बाकी सड़कें बदहाल हैं। जैसे तामेश्वरनाथ जैसे पवित्र स्थल को विभिन्न जिलों से जोड़ने वाले सड़कों में तामेश्वरनाथ से मुंडेरवा मार्ग है जो एकदम बदहाल स्थिति में है। कांटे से मुंडेरवा मार्ग है, एकदम बदहाल स्थिति में है। मानसिर चौराहे से मुल्लापुर मार्ग है, एकदम बदहाल स्थिति में है। ऐसे ऐसे जो भी लिंक रोड हैं सब बदहाल हैं, जिन पे काम किया जाना चाहिए था सांसद जी के द्वारा, जो नहीं किया गया है। एक बड़े स्तर पर उसको प्रोजेक्ट ला करके किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बहुत सा कार्य किया गया है जो जनता की भलाई के लिए, जनता के हित में है और सर्व समाज के सभी के हित में है। इसलिए सरकार को देखते हुए, सरकार के कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाए। सांसद काम करे या ना करे, वोट हमारा भाजपा जाएगा। नहीं, हाँ, सांसद काम करे ना करे मैं ये नहीं कह सकता हूँ, सांसद को काम करना चाहिए, अगर नहीं किया है गलत है। लेकिन फिर भी जब पार्टी सरकार में जो भी बीजेपी ने काम किए हैं जनता की भलाई के लिए, 60 सालों में जो काम नहीं हुए उसको इस पार्टी ने करने का काम किया है, वो सरकार में रहेगी तभी इस तरह से विकास के कार्यों को कर सकती है। इसलिए उसका सरकार में होना आवश्यक है। तो आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा वोट कमल को जाएगा। कमल को जाएगा? हाँ। यानी प्रवीण निषाद को जाएगा? नहीं, प्रवीण निषाद की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा वोट कमल को जाएगा। कमल को जाएगा। प्रत्याशी तो प्रवीण निषाद ही है। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। देखिए, परिवार का मुखिया जो होता है उसी पर पूरे परिवार का विकास टिका होता है। उसमें सदस्य एक ही में 5 भाई हैं, पांचों की बुद्धि में, पांचों की कार्य क्षमता में, पांचों के कार्य करने की शैली में अंतर होता है। तो इसके आधार पर कोई निर्णय किसी घर को पूरे गलत या सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए पार्टी ने काम अच्छा किया है, पार्टी की सरकार ने काम अच्छा किया है, तो प्रवीण निषाद को निगलेक्ट करते हुए, व्यक्ति को निगलेक्ट करते हुए परिवार के मुखिया और उस परिवार के उस सरकार के लिए वोट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के 3 बुद्धिजीवी हैं, 2 लोगों की राय है प्रवीण निषाद ने कोई काम नहीं किया है, उनको हम लोग वोट नहीं करेंगे। भले भाजपा से यहाँ से चुनाव जीते आ रहे, उससे कोई नहीं मतलब है। और वही एक लोगों की राय है कि चाहे काम करे या ना करे, हमको भाजपा को देख करके कमल के फूल पे वोट करना है। आज में लोगों की क्या राय है आपको दिखाएंगे। संतोष चौहान, सच बात।